सोचता हूं, ये रंजन को बस 4 छंद पढ़ करके मैं बैठूंगा। ये रंजन गोगोई कौन है? रंजन गोगोई माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, जिनके आदेश से ये निर्णय आया और केवल उनका ही आदेश पर्याप्त था, उनके हस्ताक्षर ही पर्याप्त थे। फिर भी रंजन गोगोई ने अन्य शेष 4 न्यायाधीशों के हस्ताक्षर उस पर कराए। क्यों कराए? मेरा मानना है रंजन गोगोई वही त्रेता युग का केवट है जिसने भगवान राम को गंगा से पार उतारा। और ये जो 4 न्यायाधीश हैं, ये उसका आप न्यायाधीशों का परिवार है। तो जितना चतुर वो केवट था, इतने चतुर ये केवट है। इसने भी न्याय की गंगा से, न्यायालय की गंगा से पार उतारने से पहले अपने जो शेष 4 न्यायाधीश हैं उनके भी हस्ताक्षर कराए, क्योंकि राम काम में इनका भी सहयोग हो जाए तो ये भी पार उतरे, है नहीं? तो 4 पंक्तियां। फिर रामों का काम किया तुमने, फिर जीवन में यश धार लिया। फिर रामों का काम किया तुमने, फिर जीवन में यश धार लिया। फिर से इस लोक में ख्याति मिली, फिर से परलोक सुधार लिया। होशियार बड़े हो हे रंजन जो, होशियार बड़े हो हे रंजन जी, संग में अपना परिवार लिया। और अब तालियां उठाना उस केवट के नाम। होशियार बड़े हो हे रंजन जो, संग में अपना परिवार लिया। प्रभु राम की नाव के खेवन को फिर केवट ने अवतार लिया। प्रभु राम की नाव के खेवन को फिर केवट ने अवतार लिया। दोस्तों, भगवान राम ने धनुष तोड़ा, प्रत्यंचा चढ़ाई, प्रत्यंचा को खींचा और एक क्षण में धनुष तोड़ दिया। लेकिन मैं ये सोचता हूं कि प्रत्यंचा जो तांत की चमड़े की बनी होती है, जो बहुत कोमल थी उस धनुष की अपेक्षा कर, तो प्रत्यंचा के खींचने पर धनुष कैसे टूट गया, प्रत्यंचा कैसे नहीं टूटी? ये सवाल मेरे मन में आया कि प्रत्यंचा क्यों नहीं टूटी, धनुष क्यों टूट गया? इतना भी भैया बैठ जाओ, इतना भीषण कठोर धनुष जिसे कई राजा उठा नहीं सके। दोस्तों, आप भी कोविड के संकट में रहे होंगे, परिजन खोए होंगे, आर्थिक नुकसान हुआ होगा, लेकिन जो आस्तिक लोग जिनकी भगवान में आस्था थी, श्री राम के चरणों में आस्था थी, वो फिर भी सुकून के साथ रहे, शांति के साथ रहे, उन्हें संबल मिला राम का। लेकिन जिन्होंने राम के वजूद को नकारा, आप राजनीति के परिदृश्य में देख लीजिए, देश में चाय वाले को मंजूर किया, गाय वाले को मंजूर किया, लेकिन जिन्होंने ये कहा कि राम नहीं हुए, वो कहां बैठे हैं, किस स्थिति में बैठे हैं, आप सब लोग जानते हैं। राम और सीता के बीच की चुनौती था ये धनुष। तो मैं पहुंचाता हूं ये क्षण। जगदीशु सत्य जगदीश मित्तल जी बैठे, प्रणाम। जगदीशु को जो भी देखो, जो कुछ कहे वो मान लेना जगदीश मित्तल जी। जो जगदीश को चुनौती बना उसका सर्वनाश, जिसने जगदीश की बात नहीं मानी। जगदीश को जो भी चुनौती बना, उसका बस भाग्य ही फूट गया। सब पुण्य ही क्षार हुए उसके, और काल सभी सुख लूट गया। भगवान ही रूठ गए जिससे, श्री राम ही रूठ गए जिससे, उसका सब मंगल छूट गया। और अब यदि पहुंच जाऊं आप तक तो तालियां उठें। प्रभु राम ही रूठ गए जिससे, उसका सब मंगल छूट गया। जो भी राम की ओर रहा वो बचा, विपरीत गया वह टूट गया। जो भी राम वो बचा, जो भी राम की ओर रहा वो बचा, जो भी दूर गया वह टूट गया। और 8 पंक्तियां अंतिम पढ़ करके बैठता हूं। लोक मंगल की, लोक उत्सव की, महिलाएं यहाँ बैठी है, मातृशक्ति बैठी है, रुचि मेरी छोटी बहन बैठी है, महिलाएं उत्सव प्रिय होती है। भगवान राम ने धनुष तोड़ा और उसके बाद वरमाल के 2 छंद। धनु तोड़ दिया रघुनंदन ने, और ये श्रद्धेय हरिओम पमार जी को बहुत पसंद है, मैं उनके चरणों में रखा। धनु तोड़ दिया रघुनंदन ने, सिए हाथ लिए वरमाल बढ़ी। होता क्या है, विवाह पर जो छोटे भाई बहन होते हैं दूल्हे के, और वो चढ़ा देते हैं कि आज झुक गया तो सारी जिंदगी झुकना पड़ेगा। क्योंकि गिरधर राय जी ऐसी हुई थी, नहीं हुई थी बात, तो तन के खड़ा हो जाता है दूल्हा शादी में। अच्छा, एक तो भगवान राम का विराट व्यक्तित्व, और उस दिन दूल्हे के सर पे मुकुट और बंधा होता है। मां सीता का हाथ नहीं पहुंच रहा,
पंक्ति सौंपू। धनु तोड़ दिया रघुनंदन ने, सिए हाथ लिए वर मालू बढ़ी, जगदीशु है शीशु को ताने खड़े, तन के रघुवंश की आन खड़ी। जगदीशु है शीशु को ताने खड़े, तन के रघुवंश की आन खड़ी। उच्च की झिझकी कई बार सिया, झिझकी उच्च की कई बार सिया, नहीं राम झुके नहीं माल पड़ी, सिय सोच रही दुविधा में खड़ी, रघुनाथ झुके बस एक घड़ी। सिय सोच रही दुविधा में खड़ी, रघुनाथ झुके बस एक घड़ी। और लक्ष्मण और शत्रुघ्न को लगा, भरत तो ऐसे नहीं थे कि भाई मामला गड़बड़ कर दिया, और भाभी का ही पक्ष लेते हैं देवर, तो समाधान निकाला। अब बोले, अब उन्हें भाई साहब से कहें जी अब झुक जाओ, तो कहेंगे कल तुमने तो खड़ा किया ये इस तरह से मुझे, तो अब इनसे कह नहीं सकते। समाधान क्या निकाला, वो समाधान भाभी को देखा अधीर, तो देवर ने कर्तव्य निभा ही दिया, यह संकट का घन टालने को सब बुद्धि विवेक लगा ही दिया। प्रभु के चरणों में ही बैठ गए, प्रभु के चरणों में ही बैठ गए, निज मातु का काम बना ही दिया। लघु भ्रातु को नाथ उठाने झुके, सिय ने वर मालू पिना ही दिया। लघु भ्रातु को नाथ उठाने, धन्यवाद। तो आप सभी से अपेक्षा है हमेशा की तरह भरपूर सहयोग की। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और राष्ट्रीय कवि संगम के राष्ट्र जागरण के स्वर को विश्व पटल तक पहुंचाएं।